नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इम्बाइबेशन। बीएससी थर्ड ईयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्बाइबेशन प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, इम्बाइबेशन अंतः शोषण। इसमें क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसके नीचे है, किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा जल अथवा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अधिशोषण करने की क्रिया को अवशोषण या अंतःशोषण करना होता है। मीन्स किसी का एब्जॉर्प्शन करना है ना। वो क्या होता है, वही होता है इम्बाइबेशन। ठीक है। और हम बॉटनी पढ़ रहे तो रिलेटेड टू प्लांट्स होगा। प्लांट्स क्या हो जाएगा, इन सम प्लांट जैसे कुछ चीज़ें होती है, मैंने हिंदी में नोट्स प्रोवाइड किया आपको। कुछ चीज़ें जैसे गोंद, ऑफ कोर्स प्लांट से ही मिलता है हमें, है ना, ट्री से। गोंद, स्टार्च, सेलुलोज, जिलेटिन, अगार। हाँ, प्रोटीन भी हमें इन्हीं से मिलता है। प्रोटीन स्टार्च हो गया, ये जो मंड होता है ना वो भी, आदि ये सब जो है। अगर इन चीज़ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे तो पानी में डालते हैं तो पानी में क्या हो जाता है, ये स्वेलिंग करने लग जाता है ना। मीन्स पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद क्या स्वेल होने लग जाती है ना। तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, जब ये अब्जॉर्प्शन करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, अंतःशोषण। ठीक है। यह विसरण का एक प्रकार जैसा है, मीन्स से मतलब एक टाइप है कि डिफ्यूजन टाइप में आएगी भी, है ना। यह बीज प्रस्फुटन अंकुरण, मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इससे बीज वो होता है ना, जैसे सीड जर्मिनेशन होता है, ये इससे भी होता है। वो कैसे होता है, जैसे अगर कोई सीड है, हमने जैसे मटर डाला, मटर पानी में डाला, तो हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उसकी आउटर लेयर फट के उसमें से एक अंकुरण आया रहता है ना। वो क्या होता है, इम्बाइबेशन के थ्रू होता है ना। और पानी का मतलब जो पेड़ पानी को लेते हैं, जड़ों से पानी अब्सॉर्ब करते हैं, ये भी इम्बाइबेशन का एग्जाम्पल है। बीज के आकार को बड़ा करके तथा आवरण को तोड़ देता है, ये मैंने बता दिया। अंतःशोषण के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रक्रिया किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमें पता है कि प्लांट को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं, ये सारी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की हानि होती है ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल है उनकी, वो उसमें जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगा ना। तो वॉल क्या हो जाएगी, रप्ट हो जाएगी ना। तो उससे क्या हो जाएगी, वो रैप्चर होगी, उससे क्या हो जाएगी, एनर्जी बाहर निकलेगी ना। तो वो एनर्जी बाहर निकलेगी तो क्या बोलते हैं उसे, आर्द्रता की ऊष्मा। अब अंदर रहेगी तो आर्द्रता वाली तो रहेगी ना। हीट ऑफ वेटिंग, ठीक है, उसे हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आटा गूंथते समय गर्मी का एहसास, जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें मतलब हमें गर्मी का एहसास होता है ना। जैसे हम हाथ नीचे को डालते हैं तो साइड में क्या हो जाता है, वो आटा साइड में फैल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साइड में वो हो रहा है ना, ये एब्जॉर्प्शन के उसमें उसने जो वो पानी सारा अब्जॉर्ब किया था वो साइड को वो हो रहा है, और वो एनर्जी बाहर को आने की कोशिश कर रही है ना। तो वो क्या हो जाएगी, हीट ऑफ वेटिंग। ठीक है। सेकंड हो जाएगा, प्रोटीन में मंड की तुलना में अंतःशोषण क्षमता अधिक होती है। प्रोटीन में, मटर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। चने में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसमें क्या, इनका फूलना है ना, ये अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करते हैं। ये क्या हो जाएंगे, ये सारे उसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और देन इसका सिग्निफिकेशन, इसका क्या हो जाएगा, इम्बाइबेशन प्रेशर। ठीक है। इम्बाइबेशन प्रेशर द्वारा अधिशोषण के पश्चात उसमें एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे इम्बाइबेशन प्रेशर कहते हैं ना। जब
उसके टाइम पे क्या होता है, इम्बाइबेशन प्रेशर, वो फूल जाता है तो उस अंदर तो प्रेशर बनेगा ही ना, तो उसको क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन प्रेशर, जिसे आईपी से वो करते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं। और जल के प्रवेश करने पर स्फीति दाब, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू आईपी माइनस, माइनस नहीं होगा ये इक्वल ही होगा, क्योंकि जहाँ पे आईपी 0 और टीपी 0 है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डीपीडी ऑफकोर्स 0 ही होगा और डीपी इज इक्वल टू आईपी होगा, है ना। इनके बिटवीन ये रिलेशन है। ये क्या है, विसरण न्यूनतम दाब बोलेंगे ना इसको, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका रिलेशन हो जाएगा ये इनमें, ठीक है। एंड देन इम्पॉर्टेंट क्या है इसका महत्व, जिसे इम्पोर्टेंस बोलते हैं ना, सीड जर्मिनेशन हो गया, सिंपल सी बात है। वर्षा के दिनों में जब बारिश के दिन होते हैं तब हमारे दरवाजे खिड़की क्या हो जाते, फूल जाते हैं ना, फूल ही तो जाते हैं, वो पानी, हम बोल देते हैं पानी पी रखा है इसलिए दरवाजे खुल बंद नहीं हो रहे हैं ना, तो ये उसके और भारीपन आ जाता है। लकड़ियाँ हो गई, बारिश के दिनों में अगर कहीं पे पानी वाली जगह पे रहेंगी तो वो फूल के क्या हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे पत्थर तोड़ने के काम में आ जाती है। कहीं पे पानी जहाँ पे अगर कहीं पे दरार हो तो अगर गीली लकड़ी वहाँ डालेंगे तो वो लकड़ी फूल जाती है ना, सो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सम प्लांट एग्जाम्पल स्लेजिनेला तथा लाइकेन पुनर्जीवन क्रिया भी अंतर शोषण द्वारा होती है ना। स्लेजिनेला में और लाइकेन में क्या होता है, इनमें जो क्या बोलते हैं, पुनर्जीवन। देन 5th हो जाएगा कपाल की हड्डियाँ, जो सिर के जो हड्डियाँ हैं, ये मेडिकल साइंस में वो होती हैं। कपाल की हड्डियों को अलग करने के लिए अंतर शोषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। और मैंने भी हिंदी इंग्लिश में ही नोट्स बनाए थे, लेकिन इनको ट्रांसलेट किया है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सडनली हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम तो नहीं बोल सकते, वो कैसे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, बट ऐसा होता है कि अगर प्रोफेसर आगे से इंग्लिश में पढ़ाता है तो कभी कभी कुछ समझ में भी नहीं आता है। सो इम्पॉर्टेंट इंग्लिश भी हिंदी भी है, इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक माने तो इंग्लिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट समझने के उससे तो हिंदी भी बेटर है बहुत, ठीक है। ओके, थैंक यू।